राजाय नचिकेतसे च। जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न यद्ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नचिकेतोश्चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम्। स्तोमं महद्दुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। एक बार और पढ़ेंगे। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम्। स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। कामस्य आप्तिं जगतः प्रतिष्ठां। यमराज पिछले मंत्र में नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने अनित्य वस्तु को छोड़ा और नित्य को पकड़ के रखा। नित्य की इच्छा त्यागी नहीं। नित्य की जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा अन्य प्रलोभनों के कारण शांत नहीं हुई। देखिए ये बड़ा अच्छा यहाँ पर यमराज ने कहा। प्रायः हम लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, लेकिन अन्य आकर्षणों को देखने पर वो जिज्ञासा कहीं कोने में चली जाती है, दब जाती है या विलीन हो जाती है। जानने की इच्छा मंद 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 होके फिर वो लुप्त ही हो जाती है। लेकिन यहाँ यमराज नचिकेता को कहते हैं कि तुमने जिज्ञासा को नहीं छोड़ा, अनित्य उपलब्धियों को छोड़ा। और ये तुम ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि तुमने केवल अनित्यता का ही दोष नहीं देखा उन उपलब्धियों में, बल्कि उसके दुखात्मक स्वभाव को भी जाना। यत्यदग्रे अमृतोपम परिणामे विषमिव। ये विषयों का जो रूप है, प्रारंभ में सुखद है, बाद में दुखद है। विषय के जगत के हर विषय की यही कहानी है। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एवते। दुख बाद में निकलता है, पहले सुख मिलता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान मानव की आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं, भजस्व माम, मेरा भजन करो। भाई संसार में क्या दिक्कत है? भाई संसार का भजन करें तो बोले इसमें ये दो दोष बड़े जम के बैठे हुए हैं। अनित्यम असुखम। आज तक ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो इसके उल्टा बोले। तो यमराज कहते हैं मैं तो अनित्यों की ओर आकर्षित हो गया। इस याम्य पद ने मुझको मानो कि आकर्षित किया और मैंने प्राप्त किया। इसके लिए जो भी साधन की अपेक्षा थी वो मैंने पूरी की। नचिकेता
अग्नि चितः, नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान किया और परिणामतः याम्य पदम प्राप्तवान। अच्छा, अब यमराज कहते हैं तुमने अनित्यों को छोड़ा और इन अनित्य उपलब्धियों की सूची में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो बोले हिरण्यगर्भ पद। हिरण्यगर्भ पद कल हम चर्चा कर रहे थे, जीव रहते हुए व्यक्ति बड़ा से बड़ा क्या बन सकता है, कितना महान बन सकता है, कितना ऊंचा जा सकता है। तो यहां लिखते हैं विराटात्म भाव, विराट से अपना तादात्म्य प्राप्त करके पूरे विराट को मैं ऐसा वो मान सकता है। ये सर्वोच्चम उपलब्धि, और उसी का यहां वर्णन किया। ये ऐसी उपलब्धि है कि लगता है यही अंतिम उपलब्धि, क्योंकि इसका जो वर्णन है, वर्णन सुन के लगेगा इससे और ऊंचा क्या हो सकता है। बोले जहां सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है, सारी कामनाओं की प्राप्ति हो गई, जो जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। कामस्य आपति, और ये जगत का आधार है, प्रतिष्ठा है। हिरण्यगर्भ जगत का आधार है, और उससे आप जुड़ गए हो, तादात्म्य किया है, तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्रतोहो अनंत्यम, क्रतोहो मतलब यज्ञ, एक विशिष्ट अनुष्ठान, कर्म, उपासना, ये सब आ जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप ये पद की प्राप्ति होती है, ये स्थिति की प्राप्ति होती है। और अनंत्यम अभयस्य पारम, अनंत है, अनंत फल देने वाली है, निर्भय करने वाली है। बताइए, अब ये सब चीजें तो मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। और कहते हैं स्तोमम महदुरुगाय प्रतिष्ठाम। स्तोमम का मतलब है स्तुति योग्य, महदुरुगायम विस्तीर्ण गति वाला है, मतलब ये छोटी मोटी चीज नहीं है। बोले ऐसे इतने बड़े पद को तुम देख कर भी धृत्याधीरो नचिकेता अत्यस्राक्ष, तुमने धैर्य धारण किया और धैर्य पूर्वक उसको बोल दिया नमस्ते, हम नहीं समझते कि ये हमको चाहिए। हाँ, अब यमराज देखिए नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कितनी ऊंची चीज नचिकेता ने छोड़ी है। धीर है वो, अत्यस्राक्षी, तुमने सबका त्याग किया। अब देखिए भाष्यकार यहां क्या लिखते हैं, त्वं तु कामस्य आप्तिम समाप्तिम, ये आप्तिम का अर्थ क्या किया, समाप्तिम, जहां सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। अब इतना विराट आत्म भाव प्राप्त हो जाए, अब और क्या चाहिए। व्यक्ति ऑफिस में काम करते रहता है, उसको चाह होती है हमारी पदोन्नति हो, पदोन्नति हो, और उस ऑफिस में सबसे चरम पर वो पहुंच जाए, तो बोले अब क्या और कोई जरूरत है नहीं, इससे आगे और क्या मिल सकता है।
तो इस ऑफिस में काम करते करते जितना हम प्राप्त कर सकते थे वो कर लिया। ऐसे यहां पर अध्यात्म में जीव भाव अच्छा वो जीव बनते चले जाए। तामसिक है तो राजसिक, राजसिक है तो सात्विक, फिर अपने अभिमान को, तादात्म्य को बढ़ाते चले जाए। और कहां तक बढ़ा सकता है? तो बोले विराट तक। और उसके बाद तो कोई इच्छा नहीं। अब उसके बाद है क्या? समाप्ति। अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। देखो यहां पर सारे भोग, सारी कामनाओं को पूर्ण करने के बाद जो आनंद, जो मजा, जो सुख मिलता है वो इससे मिल जाता है। जैसे किसी को 1 करोड़ रुपए मिल गए तो 10 रुपए से मिलने वाला सुख, 100 रुपए से मिलने वाला सुख, 500 रुपए से मिलने वाला सुख, 1000 रुपए से मिलने वाला सुख, वो सब उसमें समाहित हो गया कि नहीं? इंक्लूसिव है, ऑल इंक्लूसिव। 1 करोड़ मिलने के बाद फिर अब 10 रुपए से मिलने वाला जो सुख है वो अलग नहीं रहता। ऐसे यहां पर कहते हैं कि जगत के जितने छोटी छोटी कामनाएं हैं उससे जो मिलता है सुख, वो इस बड़े पद पर पहुंचने पर मिल जाता है। समाप्तिम परिसमाप्ताः कामा। जैसे उदाहरण दिया कि जिसको नदी मिल गई उसको फिर बाल्टी का जो पानी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाल्टी में जो छोटा सा पानी, थोड़ा सा पानी, अब इतना पानी का सोर्स मिल गया, नदी मिल गई। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, गीता का श्लोक। तो कहते परिसमाप्ताः। अच्छा, और ये हिरण्यगर्भ क्या है? तो इसका यहां वर्णन करते हैं। जगतः प्रतिष्ठाम, इसके ऊपर भाष्य है। जगत की ये प्रतिष्ठा है। जगत में क्या क्या आ जाता है? तो लिखते हैं स अध्यात्म अधिभूत अधिवा दैवादेहे प्रतिष्ठाम आश्रयम। ये बोले जगत में 3 सत्ताएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और तीनों का आश्रय, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या किया? आश्रय। तीनों का आश्रय ये हिरण्यगर्भ। आप लोगों ने सृष्टि के क्रम को पढ़ा है, तो सृष्टि के क्रम में जब अभिव्यक्ति होती है, सृष्टि की व्यक्त होती है, तो पहला जो अभिव्यक्ति में जो घटक है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के पहले जो स्थिति है उसको कहते हैं ईश्वर। ये वेदांतिक टर्म है। अव्यक्त दशा में पूरा जगत है। अव्यक्त होने को है वो हिरण्यगर्भ, और जब पूरा व्यक्त हो गया तो उसको बोल दिया विराट। तो ये विराट आया कहां से? तो बोले हिरण्यगर्भ से। तो ये विराट की स्थिति कहां है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसका आश्रय है, कारण है, वहीं से निकला है ये पूरा जगत। जैसे बीज में से वृक्ष निकलता है। अच्छा, अब ये जो जगत है, जब जगत प्रकट होता है तो कितनी सत्ताएं प्रकट होती है? तो बोले 3 है। एक आध्यात्मिक, मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, अपने से जो जुड़ी हुई चीजें वो आध्यात्मिक। फिर आधि भौतिक, नदी, पहाड़, पेड़, पशु, पक्षी, ग्रह, नक्षत्र जो हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष भासमान, वो आधि भौतिक। और आधि दैविक,
जो परोक्ष है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जिनकी सत्ता, तो इंद्र आदि देवता। तो बोले ये तीनों सत्ताओं का आश्रय हिरण्यगर्भ है। क्यों आश्रय है? तो यहां हेतु दिखते हैं, सर्वात्मकत्वात्। बहुत सुंदर है। बोले सबकी आत्मा होने के कारण, सबकी आत्मा होने के कारण पूरे जगत की वो प्रतिष्ठा है। हिरण्यगर्भ जगद आत्मा। अब जैसे उदाहरण के लिए ये जो जीव है, ये इस देह की प्रतिष्ठा है। ये देह कहां स्थित है? इस जीव में। हमको लगता है उल्टा है, देह में जीव है, ऐसा नहीं। जीव के कारण देह है। जीव यदि निकल जाए तो फिर बस हरिओम। अच्छा, ये जीव इस देह की प्रतिष्ठा है, मतलब क्या है? ये जीव देह की आत्मा है, एक एक अंग से जुड़ा हुआ है। जैसे रथ नाभौ उदाहरण दिया था अन्य उपनिषद में, कठोपनिषद में पहले आया है शायद, या अन्य उपनिषद में, रथ की नाभि में जैसे अरे जुड़े होते हैं, ऐसे हमसे ये सारे अवयव जुड़े हुए हैं। हमको सारे अवयवों का ज्ञान है, उसके साथ हमारा अभिमान है। इसलिए हम कहते हैं देहाभिमानी हूं मैं। मतलब सिर से लेकर पैर तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मैं आत्मा नहीं हूं, जिससे मैं जुड़ा हुआ नहीं। एक ही साथ सिर और पैर, सिर में यदि बर्फ रखी है और पैर में अग्नि का स्पर्श हुआ है तो दोनों एक ही साथ हमको ज्ञात होता है, क्योंकि सिर की भी आत्मा में हूं, पैर की भी मैं हूं। तो सर्वात्मकत्व, देहात्मकत्वात् अहम आश्रय। ऐसे ही अब आप लगा लीजिए, हिरण्यगर्भ पूरे विराट से जुड़ा होने के कारण पूरे विराट की आत्मा है। और यहां जो साधक है, ये साधक उस हिरण्यगर्भ से अपने आप को जोड़ लेता है, उसी को कहते हैं विराट आत्मा। तो वो भी विराट से मानो कि क्या तादात्म्य कर लिया उसने। ऐसा ये इतना ऊंची स्थिति है। कल आपको हमने उदाहरण दिए, हम गांव से तादात्म्य करते हैं, जिले से, शहर से, प्रांत से, राष्ट्र से, विश्व से, और ये विराट से। देखो, इन सब मंत्रों का मतलब हम लोगों के लिए क्या अर्थ बनता है, टेक अवे क्या है? कि हम अपने दृष्टि को व्यापक करें। बस यही यहां पे इतना भी हम ले लें तो समझ लीजिए सार्थक हो गया ये श्रवण। अच्छा, अब कहते हैं ये जो इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त हुई, कैसे हुई? तो क्रतोहो फलम हिरण्यगर्भ पदम। ये क्रतोहो फलम यज्ञ का परिणाम है। नचिकेता यज्ञ जो किया उसने, नचिकेता अग्नि यमराज ने, तो बोले वो फल आपको भी मिल सकता है। और नचिकेता को तो यमराज जी ऐसे ही दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अच्छा, ये हिरण्यगर्भ पद कैसा है? अनंत्यम। अनंतम का अर्थ क्या है? अनंत्यम, आनंत्यम। आनंत्यम मतलब कल हमने कहा था कल्पांत तक जो रहे। कब तक हम इस स्थिति को एंजॉय कर सकते हैं? तो यहां लिए कल्प तक, एक कल्प तक।
जैसे कोई प्रधानमंत्री है, वो कब तक उस पद पर रहता है? बोले 5 वर्ष तक। हाँ, उसके बाद वो नया चुनाव। ऐसे ही ये पद की प्राप्ति कर्म, उपासना, स्वभाव, अभिमान, है ना, इन सब के कारण हुआ। और जब उसका क्षय हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारब्ध का क्षय होने पर देह छूट जाता है। ऐसे यहां लिखते हैं कि जब तक उसका प्रारब्ध है, कब तक रहेगा? तो बोले 1 कल्प तक, उसके बाद विलीन हो जाएगा। जैसे यम भी एक पद है, आपको कई बार बता चुके हैं, इंद्र एक पद है। तो अनंत्यम का अर्थ वास्तविक अनंतता नहीं है, आपेक्षिक अनंतता है। ये उसको प्राप्त हो गई या हो जाती है। और यमराज कहते हैं तुमने इसको छोड़ा, ये फाइनल। हाँ, इसका वर्णन सुन के ये ना समझना कि नचिकेता को ये मिल गया और वो वहीं बैठ गया। यहां आगे बता रहे हैं कि ये देखकर भी इतना ऊंचा पद, उसका आनंद, उसका लाभ देखते हुए भी तुमने छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं इस पद पर जो बैठता है उसको क्या मिलता है? अभयस्य च पारम पराम निष्ठाम, निर्भयत्व की प्राप्ति हो जाती है। देखिए भय कब है? तो ऐसा कहते हैं अनिष्ट की आशंका से भय वृत्ति का जन्म होता है। अनिष्ट जो हमारे लिए इष्ट नहीं है, इच्छित नहीं है, जो हम चाहते नहीं हैं, उसको कहते हैं अनिष्ट। और यदि अनिष्ट मिलने की संभावना हो, तो जो वृत्ति आती है वो है डर। बोले वहां पे आप जा रहे हो, वहां कोई चोर डाकू मिल सकते हैं, वहां पे कोई आक्रमण कर सकता है, वो हो गया ना अनिष्ट। अब ये वृत्ति आ गई। अब अनिष्ट कब होता है? तो इसके ऊपर बड़ा गंभीर विचार किया। बोले जब तक आपके भीतर द्वितीयता की भावना रहेगी, वो अलग ये अलग, तो फिर ये भय हमेशा रहेगा। ये चुरा ले जाएगा, ये उठा ले जाएगा, ये मारेगा, हड़प लेगा, है ना। दूसरा यदि कोई है तो भय तो आना ही है। हाँ, लेकिन वो दूसरा यदि अपना हो तो फिर भय नहीं होता। तो यहां पर भय की निवृत्ति क्यों हो गई? ध्यान से सुनिए। क्योंकि विराट से ये एक रूप हो गया है। पूरे विराट में यदि अपने को देख रहा है तो फिर दूसरा कहां है? कई बार हम उदाहरण दे चुके हैं आपको। अपने हाथ से हमको डर नहीं लगता। अपना हाथ उठ रहा है तो ये डर नहीं लगता कि ये हमको मारेगा, लेकिन दूसरे का हाथ उठे तो क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें आत्मभाव है, तादात्म्य। तो जो विराट से एक रूप हुआ है, बोले उसको क्या भय? इसलिए जो सामान्य भय होता है उसको तो वो आराम से क्या हो जाता है, पार कर जाता है। लेकिन फिर ये भी क्या है, आपेक्षिक है। यहां पर एक भय जरूर होगा, और वो क्या? ये पद छूटने का भय। दिस इज पॉसिबल। अभी अभी हमने देखा अनंत मतलब कल्पांत तक रहेगा, उसके बाद जाएगा। नित्य मुक्ति नहीं है। हाँ, नित्य मुक्ति नहीं है। सामान्य, हाँ, जो आनंद है उससे बड़ा आनंद है। सामान्य जो निर्भयता है उससे कहीं ऊंची निर्भयता है, लेकिन अंतिम नहीं। तो अभयस्य पारम
फिर लिखते हैं, यह जो पद है कैसा है, स्तोमम महदुरुगायम प्रतिष्ठाम। स्तोमम, स्तोमम का अर्थ किया स्तुत्यम, स्तुति योग्य है। छोटी मोटी चीज नहीं है, हल्की फुल्की चीज नहीं है, बड़ी भारी उपलब्धि है, स्तुति योग्य है। स्तुति योग्य वही होता है जिसमें कोई गुण होते हैं, कोई शक्ति होती है ना। समाज में हम देखते हैं उसी की लोग प्रशंसा करते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ हो। हीन व्यक्ति की स्तुति नहीं हो सकती, निम्न गुणों वाले की स्तुति नहीं होती, उसकी निंदा होती है, उसके तो लोग बुरा भला कहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो समझना चाहिए उसने जीवन में कुछ कमाया है। तृतीय नार्जिता कीर्ति, बोले एक अवस्था में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कीर्ति होवे, कीर्ति बढ़े। मना चंदनाचे परित्वा दिधावे, मराठी में ऐसा, चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन स्वयं घिस जाता है और उसकी सुगंध सब दूर फैलती है। तो जो व्यक्ति कुछ त्याग करता है, कुछ गुणों को एकत्रित करता है, बोले उसी की क्या होती है, स्तुति। भगवान की इतनी स्तुति क्यों करते हैं, क्योंकि हर दृष्टि से वो ऊंचा है, निरतिशय है, बड़ा है। गुणों की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, करुणा और कृपा की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से। आप देखिए ना, जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें, इसलिए यदि उसकी हम स्तुति नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा अपराध माना गया। जो स्तुत्य है उसकी स्तुति न करके जो अस्तुत्य है इसको दोष माना गया है। तो यहां लिखते हैं ये हिरण्यगर्भ स्तुत्यम। देखो क्यों स्तुत्य है, स्वयं यहां भाष्यकार लिखते हैं, हेतु देते हैं। महद अणिमादि अणिमाद्यै ऐश्वर्यादि अनेक गुण संवतम। देखो आई गया, बोले ये अनेक गुणों से संपन्न है। कौन से गुण है, तो यहां लिखते हैं अणिमादि, सारी सिद्धियां उसके पास है। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ऐश्वर्य उसके पास है। तो जो हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर लेता है, बताइए वो इतने गुणों से संपन्न हो जाता है। तो नेचुरली, स्वाभाविक स्तुति का तो वो पात्र बनता ही। समाज में हम देखते हैं कोई थोड़े से ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो लोग जो है उसके आगे पीछे करते हैं। अरे बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, पहुंचे हुए। स्तुत्यम, तो यहां लिख दिया अनेक गुण सहितम स्तोमम चतन महच्च। आगे लिखते हैं कि महदुर्गायम, इसके ऊपर भाष्य लिखा। महदुर्गायम मतलब क्या, महच्च निरतिशयत्वात् स्तोम महत्। ये निरतिशय होने के कारण उसको वो स्तुति योग्य है। निरतिशय का मतलब होता है अनएक्सेल्ड, जिसको कोई पार न कर सके। अनाकर्षक, अनाकर्षण प्रयोजकम, ये लिखते हैं। आकर्षक प्रयोजकम नहीं है, मतलब जो आकर्षित होकर उस ओर चलने लगे। जो हल्का चित्त है वो चलने लगता है। यहां लिखते हैं कि वो आकर्षण में फंसता नहीं है। तो
कौन सा वो बल है, तो बोले वो धैर्य का बल है, चित्त का ऐसा बल। और दूसरी तरफ दोष भी देख रहा है। दो चीजें हैं, चित्त इतना शक्तिशाली है, आकर्षण नहीं है, और दूसरा दोष भी देख रहा है। क्या दोष? अनित्यत्वादि। तो ये जिसके पास है, बोले वो व्यक्ति धीर है। तो नचिकेता तुम्हारे पास ये है। नचिकेतो अत्यस्राक्षी ही। अत्यस्राक्षी का अर्थ बड़ा सुंदर लिखते हैं, परमेव आकांक्षन अतिसृष्टवान असि। तुम कैसे हो? परम एव आकांक्षन, परम की आकांक्षा है। बोला हम ये छोटी मोटी चीजों में हम नहीं फंसे, हमको सबसे सुंदर, श्रेष्ठ, बेस्ट वही चीज चाहिए। परम एव आकांक्षा, परम का मतलब सुप्रीम। छोटी मोटी चीज से हम समझौता नहीं करते। ये देख के आप हमको कहते हम ये ले जाओ, बोले ये सब खिलौने हैं, ये खिलौने से हमारा मन नहीं तृप्त होता। हमको तो ऐसी चीज चाहिए जो मरे नहीं, टूटे नहीं, हम उससे अलग ना हुए। तो देखिए, और ऐसे उस परम की आकांक्षा करते हुए अतिसृष्टवान असी, तुमने क्या किया? त्याग दिया। किसको त्यागा? सर्वमेतत् संसार भोग जातम। ये पूरा जो संसार है, हाँ, जो कि भोगों से भरा हुआ है, या भोग ही भोग है, तरह तरह के, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं। बचपन से ही जो हम शुरू हो जाते हैं, खिलौने से शुरुआत होती है, उसी में उलझते रहते हैं। लेकिन अर्जुन, नचिकेता, तुमने त्याग दिया, इसलिए अत्यस्राक्षी, इसके ऊपर भाष्य लिखा। और अहो बत अनुत्तम गुणोसी, बोले ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। अहो, क्या आश्चर्य है, कितनी आनंद की बात है कि तुम तो इतने उत्कृष्ट गुणों से भरे हुए हो। ये बहुत खुशी की बात है। यमराज को देखिए, इतनी प्रसन्नता है, उसके मुख पर ही तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गुण है जो तुम में नहीं है? विनय है, विवेक है, धैर्य है, वैराग्य है, फिर व्यापकता की दृष्टि तुम्हारे पास है, फिर तितिक्षा है, तप है। मतलब आप देखिए ना, जिन गुणों की आवश्यकता थी सब वो लेके बैठा है। एकाग्रता है, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण है। तो ऐसे गुणों से संपन्न, अहो, ये अत्यंत आनंद और प्रसन्नता की बात। और अब यहां कहते हैं कि देखो, जिस आत्मा को तुम जानना चाह रहे हो ना, अब जरा उसके बारे में थोड़ा सुन लो। एक थोड़ी आपको आइडिया हम देते हैं, जनरल आइडिया, आपको थोड़ा अंदाज हो जाए कि आप जो पूछ रहे हो वो वस्तु कैसी है। बहुत सुंदर है ये, सुनिए। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गौवरेष्टम पुराणम अध्यात्मयोगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गौवरेष्टम पुराणम अध्यात्मयोगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। बोले तम का अर्थ होता है यम आत्मानम, जिस आत्मा के बारे में तुम पूछ रहे हो। ये तम जो है सर्वनाम है, उसको तुम जरा जान लो। जिसको, उसको मतलब किसको?
जिसको तुम पूछ रहे हो, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। सर्वनाम का प्रयोग तभी होता है जब पहले संज्ञा आ चुकी हो। हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, गणेश जी को ये करना चाहिए, ऐसी पूजा करना चाहिए, फिर हम बोले उनको मोदक का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, तो उनको मतलब गणेश, क्योंकि पहले उनका नाम आ गया, उसका उल्लेख हो चुका है। तो आत्मा की चर्चा तब से हो रही है, तो इसलिए तम, वो आत्मा है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, वो आत्मा कैसी है? दुर्धर्षम गूढ़म अनुप्रविष्टम। वो आत्म तत्व बड़ा दुर्दर्श है। दुर्दर्श मतलब कठिनता से दिखाई देने वाला है। ओहो। और गूढ़म अनुप्रविष्टम, वो छिपा हुआ है और ऐसे गूढ़ स्थान में प्रविष्ट है, इसलिए दिखता नहीं है। तो कोई कहेगा तो यमराज जी पहले डरा रहे हैं उसको। अरे बोले बहुत गूढ़ है, कठिन है। तो देखिए ऐसा है, डरा नहीं रहे हैं, पहले से ही आपको समझ लीजिए क्या वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि तैयारी कर लीजिए। ये डराने के लिए वो सूचना नहीं होती, इसलिए होती है कि आवश्यक जो चीजें हैं उसको आप तैयार करके रखिए। आगे खतरा है तो पहले से सावधान हो जाए। हाँ, तो यहां पर क्या है, कोई ये ना समझ ले कि ये तो बड़ी ऐसी हल्की फुल्की चीज है, हाँ उठ के हम जाएंगे और मिल जाएगी। अब 2 दिन आंख बंद करके बैठेंगे और हो जाएगा आत्मज्ञान, 4 दिन प्रवचन सुनेंगे हो गया ज्ञान। बोले ऐसा नहीं है, इसलिए गलत अपेक्षा मत कीजिए। देखो यहाँ पे ये है, बोले हमको तो लगा था ये अध्यात्म वगैरह क्या है, बड़े आराम से हम इसको पचा लेंगे। हाँ हाँ, और ये दूरदर्श इत्यादि शब्द सुन के एक बात समझ में ये आएगी कि हमको अभी धैर्य को बनाए रखना है। देखो ये है, धीरज हमारा छूटता नहीं है ये सब शब्द सुन के, क्योंकि पहले ही सुन लिया कि जरा कठिन है, दुर्दर्श है, छिपी हुई चीज है। मतलब क्या है, धीरे 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 हमको आगे बढ़ना पड़ेगा तब मिलेगा। तो हम लोगों का धैर्य बना रहता है, नहीं तो अरे हमको तो अपेक्षा थी कि बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा। लोग बोलते भी है, हमको लगा है गीता के श्लोक पढ़ लेंगे और सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पहले से ये यहाँ पे मन बनाने की बात है, इसलिए यहां लिखते हैं, कल देखेंगे इसको अच्छे। दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। हाँ, ये बड़ा ऐसे जगह प्रविष्ट है जो समझने में कठिन है। गुहाहितम, बोले कहां ये प्रविष्ट है, कहां ये बैठा हुआ है? गुहाहितम, एक गुफा में छिपा है, गहन स्थान में वो रह रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ, गहन स्थान में हम जा सकते हैं, दिक्कत क्या है? बोले गौवरेष्ठम। गौवरेष्ठम का अर्थ होता है बड़े संकटों से गुजरना पड़ेगा। कंटकाकीर्ण मार्ग कहते हैं ना, कंटकाकीर्ण एक शब्द होता है, कांटे हैं, झाड़ झंकड़ है, तो उसको क्रॉस करके पहुंचना कठिन होता है। तो बोले सामान्य ये नहीं है, इसलिए लिखते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ये ज्ञान का रास्ता कैसा है, कृपाण के ऊपर चलने जैसा है। गौवरेष्ठम मतलब काफी दिक्कतें आने वाली है,
तीन शब्द यहां दे दिए, दूरदर्शम, गूढ़म चार शब्द दिए, गूढ़म अनुप्रविष्टम, गुहाहितम, गौवरिष्ठम। ये चारों शब्द जरा दिखाते हैं कि काफी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये तत्व है कैसा? पुराणम। पुराणम मतलब पुरातनम, ये नवीन नहीं है, अनादि काल से ये जस का तस वैसा ही है। बोले इसमें कोई अपडेट नहीं होता क्या? अपडेट जैसे नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, मोबाइल इत्यादि क्या होते हैं, नए 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 उसमें वर्जन आते रहते हैं। बोले आत्मा का कोई नया वर्जन नहीं है क्या? नचिकेता ने जो सुना वही हमको भी सुनना पड़ेगा। तो बोले नो चेंज, सेम। नहीं बोले वैज्ञानिकों ने खोज करके कुछ उसका नया कोई एस्पेक्ट, नया पहलू कुछ बताया होगा। ये कोई सौर मंडल नहीं है कि नया नया ग्रह वो खोज के बताते हैं, अरे ये नया ग्रह है, नया तारा मिला है। ऐसा नवीनता इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मजेदार बात है, पुराना होते हुए भी नवीन है। पुराना है इसलिए जीर्ण शीर्ण हो गया हो और उसका रस और उसका मजा खत्म हो गया होगा, ऐसा नहीं है। पुरा अपि नव, उसको कहते पुराणम, पुरा अपि नव, पुराना होते हुए भी नया है। इसलिए वो उपनिषद गंगा में शुरुआत में बड़ा अच्छा वो प्रस्तावना में बताया है, ये बात तो पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही ताजी है। जो उपनिषद गंगा सीरियल में जितने सारी कथाएं बताई है, कथाएं पुरानी है लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज भी है। यदि उसको कोई जिए तो उसको भी लाभ होगा। तो ये तत्व और तत्व की सारी चीजें नवीन है। इसलिए गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, सारा तत्व का ही गान है, गुणगान। तो पुराणम, पुराण कहते हैं 18 पुराण, भागवत महापुराण है। तो पुराना है इसलिए वो जीर्ण शीर्ण और नीरस हो गया हो, ऐसा नहीं है। पुराणम बोले ये इतना आप इसकी तारीफ कर रहे हो, ये तत्व मिलेगा कैसे? एक तो पहले ही आपने पंक्ति में बहुत डरा दिया है, दूरदर्शम और गौवरिष्ठम, तो कुछ संभावना है मिलने की? बोले यस, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग के द्वारा अधिगम हो जाता है। आप अध्यात्म योगी बन जाओ, अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ो। तो यहां श्रुति कहती है ये जो संकट इत्यादि बताए हैं, बोले आप इसको पार कर जाओगे, अध्यात्म योग के पथिक बनो, अध्यात्म योग अधिगमेन। अच्छा, अब इस आत्मा का नाम क्या दिया? देवम। देवम, देवम का अर्थ होता है चैतन्य। वैसे देव का अर्थ होता है द्योतनात् देव, जिसमें चमक है, तेजस्विता है, उसको कहते देव। देव से ही शब्द बनता है दिव्य। तो जो अलौकिक है, सामान्य नहीं है, असामान्य है। सामान्य वस्तु से जिसके लक्षण, जिसके गुण अलग है, उसमें दिव्यता है, चैतन्य है, तो देवम। और ऐसे इस देव को अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अच्छा ठीक है भाई, हमने प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? फलश्रुति भी तो बताइए, फलम किम अस्ति। तो मत्वा, मत्वा मतलब ज्ञात्वा, विदित्वा, जान करके, धीर हर्ष शोकौ जहाति। जो धीर लोग हैं वो द्वंद्वों के परे चले जाते हैं। ये पूरा जगत द्वंद्वात्मक है।
हर चीज के दो पहलू है, सुख भी है तो दुख भी है, तो निंदा भी है तो स्तुति भी है, मान भी है अपमान भी है। कोई उपलब्धि, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें ये द्वंद्व न हो। कहीं भी आप चले जाइए, स्वर्ग में चले जाइए, ब्रह्मलोक में चले जाइए, देवलोक में चले जाइए, द्वंद्व तो बने रहेंगे। द्वंद्वातीत केवल एक ही तत्व है, वो है आत्म तत्व, निर्द्वंद्व। तो बोले इस निर्द्वंद, जहां हर्ष शोक दोनों छूट जाते हैं, यहां लिखते हैं त्याग देता है। एक्चुअली त्याग देता है ये कहने के बजाय त्यक्त हो जाते हैं, उन दोनों से प्रभावित नहीं होता, ये भाव है। नहीं तो हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। बड़ा यहां सुंदर है। तो देखो यहां फल बताया इस आत्मज्ञान का, फिर आत्मज्ञान की स्थिति क्या है ये बताई कि गुहाहितम, छिपा हुआ है। दूसरी कठिनाई है ये बताया, मतलब साधक को कैसा होना चाहिए। तो बोले पूरा, जैसे आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो पहले ही आपको ट्रैकर सब बता देते हैं, ऑक्सीजन की वहां कमी हो सकती है, शुगर लो हो सकती है। तो डराने के लिए नहीं होता, तो आप सारी दवाइयां साथ में रख लो। आपको थकान हो सकती है, कुछ खाने के लिए रख लीजिए। यहां पे इस तरह से बता दिया। अच्छा, और साधक तत्व क्या है, किससे प्राप्ति होगी? अध्यात्म योग अधिगम। अब ये तो सब शब्द हैं, इसको विस्तार से देखना पड़ेगा कि इसको दूरदर्श कहा, मतलब क्या कहा। दूरदर्श का अर्थ क्या है? मतलब जिसको देखने में दुख होगा, ये अर्थ नहीं है। दुख से दिखाई देता है, दुख से दिखाई देता है मतलब परिश्रम से, कठिनाई से। इसलिए यहां भाष्यकार देखिए पहली पंक्ति में लिखते हैं तम दूरदर्शम। तो तम मतलब क्या? उसको मतलब क्या? यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम तम। उस आत्मा को जिसको तुम जानना चाहते हो, वो आत्मा को कठिनाई से देखा जाता है। तम दूरदर्शम दुखेन दर्शनम अस्य इति। बोले आप इतना क्यों उसको डरा रहे हो, दुख से, कठिनाई से, परिश्रम? बोले इसका कारण है दूरदर्शम अति सूक्ष्मत्वात्म। बोले अति सूक्ष्म होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण दूरदर्श है, और कुछ नहीं। दूसरा शब्द बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। गूढ़म अनुप्रविष्टम। बोले ये ऐसे जगह छिपा हुआ है, गहन स्थान में प्रविष्ट। बोले आप तो कहते हो बुद्धि में है, तो बुद्धि तो कोई गहन स्थान नहीं है, तो यही है। हम तो अनुभव करते हैं, गहन स्थान क्या हुआ? कोई जंगल थोड़ी है, कोई दूर कहीं, वो गहन स्थान है। आप तो कहते हो हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में, उसमें गहनता क्या है? हाँ, बड़े विचार करेंगे तब मालूम पड़ेगा। यहां लिखते हैं गूढ़म गहनम अनुप्रविष्टम प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम। भले इतना आसान होता सबको मिल जाता, ये प्रच्छन्न है, छिपा हुआ है। किससे छिपा हुआ है कल देखेंगे। प्राकृत विषय विज्ञान ही, ऐसा एक शब्द दिया।